ऑफ एंगल्स में पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पढ़ लिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पेयर्स ऑफ एंगल में एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ए कॉमन आर्म एंड देयर अदर आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। करने का मीनिंग है, यहां ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए ए बी सी ओ। अब ये इसमें बहुत सारा एंगल बन रहा है, एओ बी, बीओ सी, एओ सी भी बन रहा है। एओ बी एंड बीओ सी, एंगल एओ बी और एंगल बीओ सी, इस दोनों पे ध्यान दीजिए। इन एंगल एओ बी एंड एंगल बीओ सी, एओ बी का वर्टेक्स कौन है? ठीक है, फॉर एंगल एओ बी वर्टेक्स कौन है? ओ। वर्टेक्स कौन है? ओ। ओ पर ही दोनों बन रहा है। आर्म्स कौन है? एओ बी का आर्म्स ओ ए एंड ओ बी। अब बीओ सी में फॉर एंगल बीओ सी, बीओसी का वर्टेक्स ओ, आर्म्स ओ बी ओ सी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल एओ बी एंड सॉरी इन एंगल एओ बी एंड एंगल बीओ सी बोथ हैव कॉमन वर्टेक्स हो। आर्म्स देखिए, एओ बी में भी ओ बी आर्म आता है और बीओ सी में भी ओ बी आर्म आता है, तो ओ बी आर्म इज कॉमन इन बीओ सी एंड एओ सी, दोनों में है। एक वर्टेक्स कॉमन और एक आर्म कॉमन। ठीक है, अदर आर्म, इस दोनों एंगल का अदर आर्म कौन बच रहा है? ओ ए एंड ओ सी। ओ ए और ओ सी कॉमन आर्म के आइदर साइड, अपोजिट है, एक नीचे है और एक ऊपर है। तो जब भी किसी दो एंगल में एक वर्टेक्स कॉमन, एक आर्म कॉमन और नन कॉमन आर्म, नन कॉमन आर्म, इस दोनों का नन कॉमन आर्म कौन है? ओ ए ओ सी। नन कॉमन आर्म आर आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, देन दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। समझ में आया? दैट्स व्हाई एओ बी एंड बीओ सी आर एडजेसेंट एंगल। क्लियर है? हाँ, चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? जो एडजेसेंट भी हो और सप्लीमेंट्री हो, यानी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर। अब देखिए, जैसे मान लो ये लाइन है ए बी, इस पर एक पॉइंट ओ लिए और इस पर एक रे स्टैंड कर दिए ओ सी। क्या? एंगल एओ सी और एंगल बीओ सी दोनों का वर्टेक्स ओ, और दोनों में एक आर्म कॉमन ओ सी। अच्छा, अगर नन कॉमन आर्म ओ, इस एंगल और इस एंगल बीओ सी और एओ सी का नन कॉमन आर्म कौन है? ओ ए एंड ओ बी। ये ओ सी के आइदर साइड है, एक राइट है एक लेफ्ट है, यानी ये दोनों एडजेसेंट है और ये दोनों एडजेसेंट मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, मतलब इस दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180। तो इस दोनों को क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। एओ सी एंड बीओ सी एडजेसेंट है, एडजेसेंट है, और दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री है, यानी ये दोनों मिलके स्ट्रेट लाइन बनाता है। देयरफॉर एओ सी और बीओ सी को क्या कहिएगा? लीनियर पेयर। क्लियर हो गया? चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस intersect each other at a point. Let us suppose AB and CD are two straight lines intersect each other at O. Vertically opposite angle होता है whenever two straight line intersect each other, then formed pair of angle such that they have common vertex but no any common arm. ठीक है,
अब यहां देखिए ABCD कट कर रहा है, ऐसा पेयर ढूंढना है जिसमें वर्टेक्स कॉमन और साइड कॉमन, सॉरी आर्म कॉमन नहीं हो। इस दोनों एंगल में देखिए AOD का वर्टेक्स O, BOC का वर्टेक्स O, इस AOD का आर्म है OAOD, BOC का आर्म है OBOC। वर्टेक्स कॉमन है लेकिन आर्म कॉमन नहीं है, तो AOD का वर्टिकली अपोजिट BOC। उसी तरह से AOC का वर्टिकली अपोजिट BOD, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसको आगे हम लोग प्रूव करेंगे, यानी AOD इक्वल टू BOC और BOD इक्वल टू AOC बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? लाइन्स एंड एंगल्स का फर्स्ट थ्योरम है सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 होता है, इसी को प्रूव करना है। प्रूव दैट सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180। इसी को अदर लैंग्वेज में लिखा है इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ठीक है, एक लाइन ए बी है, इस पर एक रे स्टैंड OC। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन प्रूव दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180। OC AB पे स्टैंड है तो एडजेसेंट एंगल कौन बन रहा है? AOC एंड BOC, AOC एंड BOC। इसका सम क्या प्रूव करना है? 180। तो सबसे पहले थ्योरम में आप गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है? रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ठीक है। तो गिवन में हम ले लिए रे कौन? रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन AB। क्या प्रूव करना है? एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड है ना, सप्लीमेंट्री, यानी सम उसका है 180। एडजेसेंट एंगल कौन बन रहा है? BOC एंड AOC, और दोनों का सम क्या लाना है? 180। ठीक है। प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। O पॉइंट पर AB लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ MO परपेंडिकुलर ऑन AB। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये AOC एंगल जो था परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद दो भाग में बट गया। एक को एंगल 1 मान लेते हैं, एक को एंगल 2 मान लेते हैं। अब आप एक चीज बताइए, अगर ये लाइन है इस पे परपेंडिकुलर है तो इसके दोनों साइड का एंगल, प्रत्येक एंगल, ईच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। प्रूफ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ, एंगल AOM कितना होगा? क्यों? चूंकि OM परपेंडिकुलर AB। एंगल BOM कितना होगा? 90। BOM ये क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों? सिंस OM परपेंडिकुलर AB। तो इस दोनों का सम, ये दोनों 90 है, दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180। Therefore, AOM प्लस BOM 90 प्लस 90, तो AOM प्लस BOM आपका हो गया 180 डिग्री। AOM, ठीक है, और BOM 180 आ गया ना, ठीक है। अब AOM को छोड़ देते हैं, AOM और BOM, यहां देखिए BOM, ध्यान दे रहे हैं? हाँ, BOM ये दो भाग में बटा हुआ है, BOC और एंगल 2, BOC प्लस एंगल 2। क्लियर है? हाँ, क्लियर है रे? या इसको ऐसे लिख देते हैं, एंगल 2 प्लस BOC। अब एक चीज ध्यान दीजिए, AOM, बोर्ड पे देखिए, AOM और ये 2 एंगल, AOM और 2 एंगल, यानी एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 मिलके क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? AOC, ठीक है, ये बना रहा है ना। इधर BOC छोड़ दिए हम, 180 आ गया। प्रूफ। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन सेम साइड ऑफ ए लाइन एट ए गिवन पॉइंट ऑफ द लाइन इज 180 डिग्री। एक लाइन है, ठीक है, लेट अस सपोज ये लाइन AB है,
ठीक। ए बी के पर एक पॉइंट है ओ इज ए पॉइंट ऑन ए बी। अब लाइन ए बी के एक साइड इधर ऊपर या नीचे एक ही ओर एक ही साइड जितना भी एंगल बनेगा सबका सम 180। अगर इस पे दो रे एक्सटेंड कर दिए, मान लीजिए ए बी पर दो रे है ओसी एंड ओडी। दो रे कौन सा है? ओसी एंड ओडी। तो ये तीन एंगल बना, एंगल 1 इसका नाम दे देते हैं एंगल 2, इसका नाम एंगल 3। रे ओसी ओडी स्टैंड्स ऑन ए बी, ये गिवन हो गया। ठीक है, तो ओ पॉइंट पर लाइन के ओ पॉइंट पर लाइन के एक ही साइड बन रहा है एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। प्रूफ क्या करना है? ये तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180। अब इसका प्रूफ देखिए, बहुत इजी प्रूफ है। ठीक है, अच्छा बीओसी का लीनियर पेयर कौन होगा? बीओसी का लीनियर पेयर एओसी होगा। एओसी और बीओसी मिलके 180 बना रहा है। नहीं समझ में आया? हाँ, बीओसी प्लस एओसी क्या हो जाएगा? 180 बाय लीनियर पेयर। क्लियर है? हाँ, बीओसी का ही नाम है 1 एंगल 1, इसी का ना नाम दिए हैं। और एओसी में दो एंगल इंक्लूड है, एंगल 2 एंगल 3। तो एओसी को आप लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 180। क्या आ गया? 1 प्लस 2 प्लस 3, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, तीनों का सम क्या आ गया? 180। यानी लाइन के एक ही ओर लाइन के किसी पॉइंट पे कितना भी एंगल बने, ठीक है, यानी दो से अधिक एंगल बने, 3 4 5 6 एंगल बनता है, तो सबका सम क्या होगा? 180। चलिए नेक्स्ट है, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। लेट अस सपोज एक पॉइंट है ओ, ठीक है, ओ जो है कॉमन पॉइंट है रे ओ ए का, ओ बी का, ओ सी का और ओ डी का, मान लीजिए। तो ओ पॉइंट के चारों ओर कौन सा एंगल बना? ये 4 एंगल बना, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। तो मुझे क्या प्रूव करना है? ये सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी 360। यही ना प्रूव करना है? इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? किसी एक रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देना है। जैसे लेटर सपोज ओ ए है, तो ओ ए रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, बात समझ में आया? रे ओ ए को क्या किए? बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोड्यूस ओ ए बैकवर्ड। तो हमको एक यहां पे मान लीजिए ओ ए बी ओ सी ओ डी ओ ई मिल गया। ठीक, अब ए ओ ई क्या हो गया बेटा? स्ट्रेट लाइन। क्या हो गया? और स्ट्रेट लाइन के एक ओर के एंगल का सम कितना होता है? 180। जैसे ही एओ को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस किए तो ये एंगल 3 जो है दो भाग में बट गया, 2 पार्ट्स में। मान लीजिए इस एंगल का नाम दे दीजिए 5 और इस एंगल का नाम दे दीजिए 6। तो 5 और 6 का सम, एंगल 5 और एंगल 6 का सम क्या होगा? एंगल 3। क्लियर? बात समझ में आया? प्रूफ, सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स on same side of a line, same side of a line at a given point is 180। ठीक है, लाइन के एक ओर किसी पॉइंट पे जो भी एंगल बनेगा सबका सम क्या होगा? 180। ठीक है, तो एओई स्ट्रेट लाइन है, एओई स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के एक ओर बन रहा है 1 2 और 5, तो इसका सम क्या हो जाएगा? 180। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके दूसरे साइड कौन बन रहा है? एंगल 6 और एंगल 4, इसका भी सम क्या हो जाएगा? अब ये दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 प्लस 2 वी है। इक्वेशन जो ऐड करते हैं एलएचएस में एलएचएस ऐड करते हैं, आरएचएस में
RHS। तो एंगल 1 + 2 + 5 + 6 + 4 360। क्लियर? हाँ, अब चलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मैं छोड़ दिया। 5 और 6, 5 एंगल 5 एंगल 6 का सम एंगल 3 होगा, और उसके बाद एंगल 4 आया, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। प्रूव्ड। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट थ्योरम, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। गिवन में क्या हो गया आपका, दो स्ट्रेट लाइन, लेट अस सपोज ए बी और सी डी, है ना, ए बी एंड सी डी बी टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें 4 एंगल्स फॉर्म हो रहा है। मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 1 का वर्टिकली अपोजिट 3 होगा, 2 का वर्टिकली अपोजिट 4 होगा, है ना। हम मुझे प्रूफ क्या करना है, 1 = 3, एंगल 1 = एंगल 3, एंगल 2 = एंगल 4। अब एक चीज ध्यान दीजिए, सीओडी स्ट्रेट लाइन है क्या, सीओडी स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। तो एंगल 1 + एंगल 2 180 बाय लीनियर पेयर। एओबी स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 2 एंगल 3 क्या होगा, लीनियर पेयर, तो एंगल 2 + एंगल 3 क्या होगा 180 डिग्री। क्लियर है? सिमिलरली सीओडी स्ट्रेट लाइन है, तो 3 + 4 180 होगा। अब ध्यान दीजिए कैसे कर रहे हैं, एंगल 1 + एंगल 2 लीनियर पेयर, फिर एंगल 2 + एंगल 3 लीनियर पेयर, फिर एंगल 3 + एंगल 4 लीनियर पेयर है, तो सबका सम 180। अब देखिए ये तीनों को 3 इक्वेशन मान लिए, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव 1 and 2 से हम क्या देख रहे हैं, दोनों का RHS इक्वल है, तो LHS इक्वल होगा। 1 + 2 = एंगल 2 + एंगल 3, 2 2 कैंसिल, 1 = 3। प्रूव्ड। क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 में भी RHS इक्वल है, तो LHS इक्वल होगा। एंगल 2 + एंगल 3, एंगल 2 + एंगल 3 = एंगल 3 + एंगल 4, 3 3 कैंसिल, एंगल 2 = एंगल 4, तो 1 = 3 एंड एंगल 2 = एंगल 4। क्लियर? अब आपका इससे क्या होगा, एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी का, और उसमें लगभग शायद 6 क्वेश्चन है, और किसमें शॉर्ट एग्जाम्पल में 3 है। 9 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है, इसको आप लोग करके आइएगा। ठीक है, समझ में आया?